वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पथि प्रग्रहिणं कंसं आभास्य। पथि प्रग्रहिणं कंसं आभास्याः शरीरवाक्। अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंता यां वहसे बुधा। पथि प्राग्रहिणं कंसं आभास्याः शरीरवाक्। अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंता यां वहसे बुधा। पथि प्रग्रहिणं कंसं आभास्याः शरीरवाक्। अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंता यां वहसे बुधा। पथि जब वसुदेव जी देवक राजा के घर से विदा होकर अपने घर जा रहे थे, रास्ते में प्रगहिनम घोड़ों की लगाम पकड़े हुए कंस को, कंसं कंस को आभास्य संबोधित करके वे कंस ऐसा कह करके आह बोला। अशरीर वाक ऐसा वाक्य जिसमें बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा। अस्याः इसका अष्टमो गर्भ, आठवें गर्भ से उत्पन्न संतान हंता तुम्हारा प्राण नाश करेगा। याम जिस देवकी को वहां से तुम रथ पर बैठाकर वहन कर रहे हो, पति गृह में ले जा रहे हो। अबुधा है मंद बुद्धि, मूर्ख। तो कल कथा हुई थी कि सभी देवता क्षीर सागर के तट पर गए। वहां ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। समाधि में उन्होंने भगवान का वचन सुना और सभी देवताओं को आज्ञा दिया कि आप लोग भगवान की सेवा के लिए यदुवंश में, कुरुवंश में और अन्य जगहों पर पृथ्वी पर प्रकट हैं। आपकी स्त्रियां भी भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रियाओं की सेवा के लिए जन्म लिए हैं। तो ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और अपने अपने घर आ गए। फिर ब्रह्मा जी अपने परम धाम सत्यलोक में चले गए। श्रील सुखदेव गोस्वामी अब
भगवान के अवतार की प्रस्तावना कर रहे हैं। अवतार के कुछ दिन पहले श्री वसुदेव जी का विवाह हुआ मथुरा में राजा देवक के घर। वसुदेव जी सूर नामक राजा के पुत्र थे, इसीलिए सौरी कहते हैं। तस्यां तो क्रहिचित छौरी वसुदेवा प्रचोदवा देवक्या सार्धया सार्धम देवक्या सूर्या सार्धम। देवकी के साथ श्री वसुदेव जी अपने घर जाने के लिए रथ पर चढ़े। वह रथ बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं किसी कार पर कोई दुल्हा चढ़ता है और विवाह के लिए जाता है तो कार को ही सजाते हैं अनेक फूलों से, प्लास्टिक से या अनेक बत्तियों से। तो वसुदेव जी का रथ अनेक अलंकारों से सजाया हुआ, रत्नों से। उस रथ पर चढ़ करके देवकी के साथ में अपने घर जाने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा समाज था। विवाह के महोत्सव में बहुत लोग आए थे। देवकी 4 भाई थे, 4 भाई और 7 बहन। तो 6 बहनों का विवाह पहले वसुदेव जी से हो गया था। देवकी सबसे छोटी बेटी थी, उम्र में भी बहुत कम थी। इसका विवाह हुआ वसुदेव जी से 7वीं पत्नी बनी। वसुदेव जी ने 7 बहनों का पाणी ग्रहण किया था। इसके पहले 6 था। उनके नाम श्रीमद् भागवतम में दिए गए। धित देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, सहदेवा, देवरक्षिता और अंतिम थी देवकी। तो देवकी का पाणी ग्रहण करके वसुदेव जी अपने घर जा रहे थे। तो यहाँ से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। पथी जब अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में पथ में एक ध्वनि हुई। कंस को संबोधित करके कंसम आभास्य आह, रे कंस, रेर मार करके उस वाणी ने कहा रे कंस। और दूसरा विशेषण दे रहे हैं, बोले अबुझ, अरे मूर्ख। रे कंस, अरे मंद बुद्धि, जिस लड़की को इस रथ पर बैठाकर तुम उसके पति गृह में ले जा रहे हो, उसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। इसके पहले कंस बहुत स्नेह करता था देवकी से। विवाह के अवसर पर जब वो विवाह के दूसरे दिन जब विदा होकर के अपने पिता के परिवार से पति के घर जा रही थी
कि उसके हृदय में बहुत स्नेह उमड़ा है। ये स्वाभाविक है, भगवान के संबंध से नहीं, अपने देह के संबंध से देवकी के प्रति बहुत स्नेह उमड़ा है। कंस राजा का पुत्र था, बहुत बड़े राजा का, उग्रसेन जी का। उग्रसेन और देवक भाई थे। इस तरह से कंस चचेरा भाई लगता था, और राजा होते हुए भी वो स्नेह बस देवकी के रथ पर आ गया और सारथी को हटा करके कहा मैं रथ चलाऊंगा। वो सारथी बन गए कंस। स्नेह के आवेग में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो इतना स्नेह उमड़ा अपनी बहन के प्रति, उसने रथ चलाना चालू किया। इसी समय आवाज हुई, अरे मूर्ख कंस। वो चारों तरफ देखने लगा कहां से आवाज आई है। वो समझ गया कि ये आकाशवाणी है। हम लोग तो आकाशवाणी सुनते हो तो कहीं यहीं की वाणी होती है, आकाश में घूम करके रेडियो में आ जाती है। लेकिन दिल्ली की होगी या लंदन की अथवा कहीं की तो वाणी आती है, हम कहते हैं आकाशवाणी से हम सुन रहे हैं। लेकिन जो कंस को बोला वो दिखाई नहीं पड़ रहा, अशरीर वाक, ऐसी वाणी निकली कि शरीर नहीं दिखा। एक प्रश्न हो सकता है कौन बोला। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान बोले, लेकिन भगवान क्यों बोलेंगे, ये तो निष्प्रयोजन सिद्ध होता है। शब्द मिला करके लगता है ये देवताओं ने कहा। देवता लोग अब निश्चिंत थे कि भगवान का आश्वासन वाक्य मिल गया है, ब्रह्मा जी के द्वारा वे अवतार लेने वाले हैं। तो इस खुशी में देवता लोग व्यग्र हैं और जल्दी से जल्दी भगवान का जन्म हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो देवताओं ने सोचा ये कंस देवकी की सेवा कर रहा है, वसुदेव जी की सेवा कर रहा है, तो कहीं भगवान इस धोखे में न पड़ गए। ये बहुत स्नेह कर रहा है, अतः जन्म लेने में विलंब करेंगे और जन्म लेने पर हो सकता है कि कंस की सेवा से कृतज्ञ होकर के वे कंस का वध न करें। तो देवताओं ने सोचा कि कंस का असली रूप है क्या है, ये भगवान को बता देना चाहिए, प्रकट कर देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये वाक्य बोला, देवताओं का बोला हुआ वाक्य। वे बहुत खुशी में थे। अरे मूर्ख, जिस देवकी को रथ पर बैठा करके तुम पति गृह पहुंचा रहे हो, वहां से पशु की तरह ढो रहे हो, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। जिसको इतना स्नेह कर रहे हो उसी का 8वां गर्भ। इस दैववाणी में स्पष्ट नहीं कहा कि पुत्री होगी या पुत्र 8वां। बाद में जब 8वां पुत्र हुआ
पुत्र की जगह पुत्री वसुदेव जी उसको तो पहुंचाए गोकुल। कंस के सामने जब पेश की गई बच्ची तो उसने सोचा कि आकाशवाणी ने ऐसा ही कहा था, कोई निश्चित नहीं कहा था कि पुत्र होगा या पुत्री। तब वो विश्वास कर गया और योग माया जो बिल्कुल नवजात शिशु बनी हुई थी और कंस के हाथ से उड़ करके आकाश में चली गई। ये कथा बाद में आएगी। भगवान के जन्म की लीला चल रही है। भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव के विवाह की कथा से सुखदेव गोस्वामी इसको चालू किए हैं। विवाह के दूसरे दिन देवकी पर यह संकट आ गया। तो देवताओं ने कंस को उत्तेजित किया, देवकी से इतना प्रेम कर रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। इत्युक्त स खलः पाप भोजा नाम कुलपांसु भग्निम हंत मारब्धा खडग पाणी कचे ग्रही। इतना सुनते ही कंस वो तो खल था, स्वाभाविक क्रूर था। जैसे सर्प स्वभाव से ही क्रूर होता है, कहीं छूने पर तुरंत डस देता है, ऐसे आकाशवाणी सुनते ही कंस खडग उठा, खडग पानी दाहिने हाथ से अपने कमर से तलवार खींच लिया और बाएं हाथ से दृढ़ मुष्टिका से देवकी की चोटी पकड़ लिया। तुरंत मारने के लिए। इसके पहले वह प्रेम से बात कर रहा था, वसुदेव जी से प्रेम से संभाषण कर रहा था और रथ धीरे धीरे जा रहा था। कभी कभी कंस देवकी को स्नेह से देखा करता था और यही सोचता था कि मेरी बहन अब अपने मां का घर छोड़कर जा रही है, तो उसका हृदय गदगद था। इस तरह से स्नेह करता हुआ रथ चला रहा है और उसी स्नेह में बाधा दिया देवताओं ने, कह दिया कि इस स्त्री का 8वां गर्भ तुम्हारा प्राण नाश करेगा। ये भी कहा, अबुध तुम मूर्ख हो, अपनी शत्रु की जननी का इतना समादर कर रहे हो, जो तुमको मारेगा उसकी माता की सेवा करना मूर्खता है ना, ये मूर्खता मत करो। देवकी का गर्भ तुम्हारा वध करेगा, एक प्रकार से देवकी ही कारण है ना। इतना सुनते ही कंस का सारा स्नेह एकदम लुप्त हो गया। वाक्य सुनते ही वाक्य के अर्थ पर विचार नहीं किया, तुरंत देवकी की चोटी पकड़ लिया। वहीं रथ पर बैठे हैं वसुदेव,
और देवकी जो किशोरी अवस्था में थी, 14 वर्ष की थी, देवकी की चोटी पकड़ लिया और तलवार हाथ में ले लिया गला काटने के लिए। देवकी कोई प्रतिकार नहीं कर रहे थे, प्रतिकार कर भी क्या सकते थे। जैसे केस को खींच रहा था वैसे अपना गर्दन करके रो रही थी। आप जरा विचार कीजिए, किसी भी व्यक्ति को जब उसकी गर्दन काटने के लिए कोई आए तो वो क्या करेगा, उसमें कितनी करुणा उसमें होगी। वह कौन से कुछ कह भी नहीं रही थी, पर इतना तो आभास हो गया कि अब मेरे जीवन का अंत है। और बहुत दुखी थी। और कौन सा स्वाभाविक खल था, सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्त स खल पाप, वह पापी था, पाप कर्म में सहज प्रवृत्ति थी। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं पाप, वो स्वयं महापाप था, मूर्तिमान पाप। भगनी महंतु मारब्ध, वो अपनी बहन का वध करने के लिए बिल्कुल उद्यत हो गए। चोटी पकड़ लिया, बाएं हाथ से दाहिने में तलवार ले लिया। सारा समाज भरा हुआ है, पर उस कंस को ऐसा दुष्कर्म करने में, ऐसा पाप करने में, सबके सामने अपनी बहन का वध करने में हिचक नहीं। अभी स्नेह प्रदर्शित कर रहा था, स्नेह कर रहा था, तो स्नेह अकस्मात बिजली की तरह गायब हो गया। यही है भगवद विमुख दुष्टों का स्वभाव। उनका स्नेह कब समाप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं। भगवान के भक्त जब स्नेह करते हैं तो उनका स्नेह जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन दुष्टों का स्नेह किसी के प्रति किस मिनट खत्म हो जाएगा कोई पता नहीं। जहां स्वार्थ टकराएगा तो स्वार्थ मार देगा स्नेह को। देवकी के प्रति बहुत स्नेह कंस को है, लेकिन देवकी उसके स्वार्थ में बाधक हो रही है। वो जीना चाहता है और देवकी का 8वां गर्भ उसे जीने नहीं देगा। बहुत बड़ी स्वार्थ हानि है ना। यदि देवकी का गर्भ संतान मेरा वध करेगा तो इसके लिए देवकी का ही वध कर दूं। यह भगवत विमुख लोगों का स्नेह है। स्नेह कब द्रोह में बदल जाएगा कोई ठीक नहीं। इस संसार में किसी से स्नेह करना, कोई स्नेह यदि करता है तो स्नेह भी बड़ा खतरनाक ही है। और ये प्रेम और स्नेह है क्या? ये तो केवल हृदय की दुर्बलता है।
और देवकी विदा हो रही थी अपने घर से, उसकी बहनें सब आई थी, वो मिल रही थी, रो रही थी, और इस कारण से कंस द्रवित हो गया था। जब लड़की विदा होती है तो दूसरे लोग भी रोने लगते हैं। जब वो अपने माँ से विदा होती है, अपने पिता से विदा होती है, तो स्वाभाविक स्नेह छा जाता है। तो इस कारण से कंस तो परिवार का था, उसमें स्नेह आ गया, लेकिन वह स्नेह कब तक रहा? जब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी सुनते ही देवकी का स्नेह तिरोहित हो गया, देवकी का वध करने के लिए तैयार हुआ। तो उस समय क्या किया गया? अब तो वसुदेव जी पर जिम्मेवारी थी, जब तक लड़की का विवाह नहीं होता है तब तक पिता उसके रक्षक है। पिता, ऐसा ननु महाराज कहते हैं, विवाह के बाद पति पर उत्तरदायित्व तो होता है पत्नी की रक्षा का। तो वसुदेव जी अपना कर्तव्य समझकर कंस से बोले, तम जुगुप्सित कर्माणं निरशंसं निरपत्रतम वसुदेव महाभागो उवाच परिशांत हुए। वसुदेव जी ने उपाय किया कंस को समझाने का। वो जुगुप्सित कर्माणं, वो अब काटने ही जा रहा था देवकी को, अति क्रूर कर्म में प्रवृत्त हो गए। जुगुप्सित कर्माणं निरशंसन, वह निर्दय था और निरपत्रतम, निर्लज्ज था। समाज के सामने कोई लज्जा नहीं थी। वो विवाह उत्सव था, उसमें बहुत लोग आए थे, संबंधी सब, लेकिन वो निर्लज्ज था, अति क्रूर था। कई विशेषण श्री सुखदेव गोस्वामी कंस के लिए दिए। जो निर्लज्ज है, अति क्रूर है, उसको समझाना है। और प्रवृत्त है तम जुगुप्सित कर्माणं, वो भगनी वध कार्य में लगा हुआ है। अब गर्दन काटने वाला था कंस, उसको समझाना है। क्या उपाय किया जाए? अब तो कुछ उपाय नहीं सोचता था, लेकिन वसुदेव जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। भगवान का पिता होने का सौभाग्य उनको मिलेगा, तो वे शास्त्र के अनुसार साम नीति से समझाने लगे। साम, दान, दंड, भेद 4 नीति है। तो वसुदेव जी साम नीति से समझा रहे हैं। कई प्रकार का साम होता है। सबसे पहले गुण कीर्तन, किसी खल के गुणों की प्रशंसा करना, संबंध बताना, जस लाभ बताना। वसुदेव जी समझाने लगे, श्लाघनीय गुण सूरय, वीर लोग आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। श्लाघनीय गुण सूरय, सूरय वीर, बड़े बड़े वीर आपकी प्रशंसा करते हैं।
मतलब आप बड़ा बड़ा युद्ध जीते हैं और कभी स्त्री पर प्रहार नहीं किए, पुरुषों को मारे हैं युद्ध में। भगवान भोज जशस करा, आप भोजवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। इस भोजवंश में बड़े बड़े महान लोग हुए, राजा हुए, लेकिन कोई कभी स्त्री का वध नहीं किया। तो आप उसी भोजवंश में जन्म लिए हैं, तो ऐसा कर्म क्यों कर रहे हैं? वो विवाह के अवसर पर जबकि सभी लोग लड़की को कुछ दान दहेज देते हैं, आदर करते हैं, ऐसे समय में स्त्रियां विवाह पर्वणी, विवाह पर्व में विवाह के उत्सव में कैसे वध कर रहे हैं? वो ठीक नहीं। एक तो यह स्त्री है और दूसरे आपकी बहन है। ऐसे अवसर पर इसका वध नहीं करना चाहिए। पहले गुण कीर्तन किए कि आपकी प्रशंसा शूरवीर करते हैं। जब आप स्त्री का वध कर देंगे तो आपकी बदनामी होगी, चारों तरफ आपकी निंदा होगी। अतः आपको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। आप भोजवंश में जन्म लिए हैं। कथम स भगिनी हन्या स्त्रियां विवाह पर्वणि। ये विवाहोत्सव चल रहा है, ऐसे अवसर पर आपके लिए ठीक नहीं है कि अपनी बहन का वध करें। तो कंस ने कहा, तो क्या मैं मरने के लिए तैयार रहूं? मैं मरना नहीं चाहता। तो वसुदेव समझाते हैं, मृत्यु जन्मवतां वीरा देहे न सह जाए। हे वीर, जो भी जन्म लेते हैं इस संसार में, जन्मवतां, जन्म लेने वालों की मृत्यु देहे न सह जाए। जिस दिन देह मिलता है उसी दिन निश्चित, उसी समय निश्चित कर दिया जाता है कि ये देह कब छूटेगा। देहेन सह जाए। विधात्रा ललाटे लिखित, विधाता ललाट में लिख देता है कि किस दिन ये शरीर चला जाएगा, किस मिनट, किस क्षण और कहां। इसलिए मृत्यु निश्चित है। अद्यवाद शतान्ते व मृत्युवे प्राणिनाम धुआ। मृत्यु जिस दिन शरीर मिला है उस दिन हो या 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु निश्चित है। पर कुछ पता नहीं रहता है कि 1 साल के बाद मरेंगे, 1 दिन के बाद मरेंगे, या 10 वर्ष के बाद मरेंगे, या 100 वर्ष के अंदर। पर 100 वर्ष को अवधि बता रहे हैं। ये 100 वर्ष के अंदर तो मरना ही है, शरीर छूट ही जाएगा। अतः अवश्यम भावी मृत्यु से बचने के लिए बहन का वध करें, यह उचित नहीं है। किसी भी तरह से मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। तो उसने कहा, और
देवकी को मार दूंगा तब इसको संतान नहीं होगा, तो मैं कुछ दिन तक तो सेफ रहूंगा। वसुदेव जी ने कहा, यदि आप देवकी को छोड़ देंगे तो यह समाचार संसार में फैलेगा कि अपनी मृत्यु का कारण जानकर भी कंस देवकी का वध नहीं किया, इससे आपको जसो लाभ होगा। सारी दुनिया में आपके नाम की प्रशंसा होगी। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु तो अवश्य होगी। मृत्यु जन्मवतां वीर देहे न सह जाए, देहेना सह, देह के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी मृत्यु को बाद में लिखते हैं। 10 वर्ष के बाद या 50 वर्ष के बाद उनको ध्यान आता है कि इस देह की मृत्यु होनी चाहिए। नहीं, उसी दिन जिस दिन देह देते हैं उसी दिन लिख देते हैं। हाथ में, ललाट में, कई जगह लिखा होता है, लेकिन अपने को पता नहीं होता है, लेकिन सब लिखा हुआ है। इसको जानकार लोग जानते हैं। अब ये लोग नहीं जानते, पर इतना तो मान करके चलना चाहिए कि शरीर का अंत होगा। कब होगा कोई पता नहीं। अभी 1 दिन में होगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, या 10 वर्ष या 50, 100 होगा निश्चित, अंत होगा। तो सब समय मृत्यु के पंजे में हम हैं ऐसा मानना चाहिए, और सब समय हरे कृष्ण जपना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। जो मृत्यु निश्चित है और कोई स्थान का निश्चित नहीं है कहाँ पर मृत्यु है। वो हो सकता है कि देह अभी मिला माँ के गर्भ में, और गर्भ में ही मृत्यु लिख दिया हूं ब्रह्मा जी अपने कर्म के अनुसार। ऐसा सुनते हैं ना, कोई कोई बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। तो मृत्यु अवश्यम भावी है, अवश्य होने वाली है। देवकी की मृत्यु हो जाए, देवकी का पहला या 8वां कोई संतान न हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कंस नहीं मरेगा। अनेक उपाय है भगवान के पास मारने का, मार ही देते हैं। ये सिद्धांत कंस को समझा रहे हैं, लेकिन कंस कुछ समझा नहीं। कंस जो देवकी का वध करना चाहता है, ये कोई पोज है ज्ञान लेने का। ज्ञान तो उसको दिया जाता है जिसमें श्रद्धा हो, श्रद्धावान होते ज्ञान है, तत्पर संयतेन्द्रिय। लेकिन इस तरह से हिंसक व्यक्ति को गीता का उपदेश देने लगे, ऐसे उपदेश
का कुछ असर नहीं हुआ कंस पर। भगवान भी हार जाएंगे। भगवान का बाप हार गया, वसुदेव जी हार गए। कुछ समझ नहीं रहा था कंस, उसको तो केवल जीने की लालसा थी। वो यही समझता था कि यही जीवन सब कुछ है। फिर भी वसुदेव जी समझा रहे हैं और फिर कहने लगा कंस की ऐसा शरीर फिर नहीं मिलेगा। इस समय मैं राजा हूं, राजा के शरीर में राजकीय भोग भोगता हूं। इस शरीर के चले जाने पर अब पता नहीं कौन शरीर मिलेगा कि मैं फिर सुख भोग नहीं सकूंगा। वसुदेव जी समझाते हैं कि जो भी शरीर मिलेगा वही परम प्रिय होगा, और उस शरीर में जो भोग मिलेगा वही भोग अत्यंत सुखद होगा। आप चिंता मत करो। इस समय राजा का शरीर है तो राजकीय भोग सुखद लगते हैं, लेकिन जब चींटी का शरीर मिलेगा तो उस चींटी के शरीर में जो भोग मिलेगा वही सबसे प्रिय होगा। जो शरीर मिलेगा वही सबसे प्रिय होता है, और उस शरीर की योग्यता के अनुसार जो भोग मिलता है वो प्रिय होता है। तो हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, और शरीर मिलेगा। जैसे शरीर छूटता है वैसे ही शरीर मिलता भी है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अपनी वासना के अनुसार शरीर मिल जाता है। वसुदेव जी समझाते हैं ब्रजं तिष्ठन् पदैकेन गथैवेकेन गच्छति यथा जलौकयं देहि कर्म गतिम गतः। जैसे मनुष्य चलते समय एक पैर जमा करके आगे के पैर जमा लेता है तब पिछला पैर उठाता है। ब्रजं तिष्ठन् पदैकेन, एक पैर से पैर को टिका कर तब पिछला पैर उठाता है। इसी तरह तिल्ली जलौका, तिल्ली पर लगने वाली जोंक एक अगले तिल्ली को पकड़ लेती है तब पीछे को छोड़ती है। जब शरीर मिलना निश्चित हो जाता है तब ये शरीर छूटता है। ऐसा नहीं है कि अब देह छूट जाने के बाद देह मिलेगा ही नहीं। देह मिल जाता है तब ये देह छूटता है। निश्चित हो जाता है कि ये देह मिलेगा और तब ये देह छोड़ता है जीव। जैसे हम लोग कहीं निश्चित कर लेते हैं कि इस घर में रहना है तब पहला घर छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है ना कि पहला घर छोड़ करके रोड पर खड़े हो गए। ये पहले घर जो हम लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, तब पुराना घर छोड़ते हैं। यही विधि देह के विषय में है। पहले निश्चित हो जाता है कि हम इस देह में रहेंगे, इस देह का मिलना निश्चित हो जाता है, तब ये देह छोड़ते हैं। देह छोड़ना, देह ग्रहण करना, ये तो चलता ही रहेगा। अतः आप चिंता मत कीजिए कि देह नहीं मिलेगा। देह मिल जाएगा तब ये देह छूटेगा। एक बार एक भक्त
हमसे प्रश्न कर दिए बॉम्बे में कि जब कंस नहीं समझा वसुदेव जी की बात, तो ये शिक्षा भागवत में क्यों दी गई? तो मैं कहा आपके लिए, हम लोगों के लिए ये भागवत कोई कंस नहीं सुनेगा, हम लोग सुनेंगे। तो कंस उस फिलॉसफी को नहीं समझा, लेकिन हम लोगों के लिए ये फिलॉसफी है, हमें समझना चाहिए। हम भी कंस की दशा में हैं। कंस देवकी को मार करके जीना चाहता था, लेकिन हम भी जीना चाहते हैं किसी तरह से, चोरी करके, शराब पी करके, किसी तरह से हम भी जीना चाहते हैं। इसीलिए यह दर्शन, यह फिलॉसफी सबके लिए है। नहीं सोचना चाहिए कंस नहीं समझा तो इसकी सार्थकता नहीं है ज्ञान। ये हम लोगों के लिए ज्ञान है। कंस नहीं समझा या मरे या कुछ भी हो, हमको समझना है। वसुदेव जी और बड़ी बड़ी फिलॉसफी से समझाए। स्वप्ने जथा पश्यति देह विद्वेषं मनोरथेन भिनिष्ट चेतना। वसुदेव जी ने कहा, कंस जी आप सपना देखते हैं ना? उसने कहा हाँ, सपना रोज देखता है। तो सपना में हम लोग क्या देखते हैं? जो दिन में सोचे हैं, देखे हैं या सुने हैं, उसी का संस्कार हृदय पर पड़ता है। उसके कारण सपना देखते हैं, चाहे सपना अच्छा हो या बुरा हो, देखते हैं। और इस शरीर गाढ़ विद्या में सपना के समय हम इस देह को भूल जाते हैं। सपना हो सकता है कि 1 घंटा चले, 3 घंटा, 4 घंटा चले। तो सपना यदि हम 4 घंटा देखते हैं तो 4 घंटा इस देह को भूले रहे। बेड पर पड़े हुए इस देह को भूले रहते हैं और दूसरे देह में जगते हैं, सपना के देह में। मान लीजिए यदि हम रोज 4 घंटा सपना देखें तो इसका अर्थ है महीने में 120 घंटा भूले रहे अपने को और दूसरे शरीर में रहे, सपना के शरीर में। तो प्रतिदिन हम मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं। जब शरीर को भूलते हैं तो यही है मृत्यु। शरीर को भूल जाना ही मृत्यु है। एक दिन समय आएगा जब इस शरीर को हम पुनः याद नहीं कर पाएंगे किसी भी उपाय से। जब आत्मा भूलेगा इस देह को तो टोटल भूल जाएगा। जैसे हम लोग इस शरीर के पहले दूसरे शरीर में थे, क्या कभी याद आती है? नहीं, भूल करके भी याद नहीं आती। इसकी जरूरत भी अनुभव नहीं करते। एक दिन समय आएगा
इस शरीर को हम पूर्णतः भूल जाएंगे, यही है मृत्यु। और सपना के शरीर में हमारी स्मृति रहती है, तो यही है पुनर्जन्म। जन्म और मृत्यु का अनुभव प्रतिदिन आदमी कर सकता है, बल्कि अच्छा से भूले तो उसको श्रेष्ठ मानता है। किसी से पूछा जाए आज नींद आई थी, अगर अच्छी नींद आई थी तो वो कहेगा हाँ आज बड़ी अच्छी नींद आई, मतलब अच्छा से देह को भूल गया था। आज अच्छा से मरा, रात में आज अच्छा से मर गया। जन्म और मृत्यु ये कोई भयानक चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है। इस तरह वसुदेव जी ने समझाया और कहा कि तस्मा न कश्चित् द्रोहम आचरेत् सतता। जीव इस प्रकार शरीर के बंधन में है और अवश है, अस्वतंत्र है। उसको शरीर छोड़ना होता है, शरीर ग्रहण करना होता है, जन्म मृत्यु है। इसलिए ऐसी दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी से द्रोह न करे, इस शिक्षा है। किसी का अनिष्ट न करे, किसी को दुख न दे। तस्मा न कश्चित् द्रोहम आचरेत् स तथा विना। अपनी ऐसी स्थिति है, जीव परवश जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ है, अतः किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तस्मा न कश्चित् द्रोहम आचरेत् स तथा विना। किसी का से द्रोह न करे, किसी का नुकसान न करे। आत्मना क्षेम मनोचित, जो अपना हित चाहता है, अपना क्षेम चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि कभी किसी को सतावे नहीं, किसी का अनिष्ट न करे। ये राजा कौन से? आप अपना हित करना चाहते हैं तो देवकी का अनिष्ट मत कीजिए। किसी का अनिष्ट करके, किसी को सता करके कोई कभी सुखी नहीं हो सकता। कोई दुखी होता है तो अपने कर्म से, कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं है। काहू न कौ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। अपने कर्म से सबको सुख या दुख मिलता रहता है। देखिए, ऐसा तवा नजा बाला कृपणा पुत्र कोटना, जिसका आप वध करना चाहते हैं उसको ध्यान से देखिए। ये बेचारी ऐसा तवा नजा, यह आपकी सबसे छोटी बहन है, तो अनुजा। ऐसा तवानुजा, ऐसा सामने दिखा कर कह रहे, यह बेचारी आपकी छोटी बहन है। और आपकी पुत्री के समान है। बाला, यह बाला है, बहुत कम वयस की है। कृपणा, बेचारी मरने के डर से थर थर कांप रही है। इसने आपका कोई अपकार नहीं किया है,
अगर इसके गर्भ से कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसके हाथ से आपकी मृत्यु है, तो इसमें बेचारी देवकी का क्या दोष है? ये बेचारी क्या जानती है कि इसके गर्भ से भगवान आएगा कि कोई आतंकवादी आएगा? इसको क्या पता है? किसी भी स्त्री को क्या पता है कि उसके गर्भ से वैष्णव आएगा कि शैतान आएगा? क्या पता है? इसलिए राजा, आप इसको छोड़ दीजिए। पर इस तरह से वसुदेव जी ने बहुत देर तक समझाया, पर वह कंस तो राक्षसों का अनुयायी था। अनेक राक्षस उसके दल में रहते थे, इसीलिए वसुदेव जी की शिक्षा का उस पर कोई असर नहीं हुआ और देवकी की चोटी पकड़े रहे, तलवार हाथ में लिए रहे। वो ऐसे ही देवकी की चोटी पकड़ा था और तलवार लेकर के सूझ रहा था। बस केवल सुना वसुदेव जी की बात और मारने पर फिर भी तैयार रहा। और देवकी इस तरह से सिर को नीचे करके रो रही थी। पर वसुदेव जी की विशेषता है, वे बहुत आशावादी थे। उनका जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन देवताओं ने नगाड़ा बजाया था स्वर्ग में, इसीलिए इनको आनक दुंद भी कहते हैं। और देवताओं ने कहा था कि यह लड़का आगे चल करके भगवान का पिताश्री बनेगा। वसुदेव जी में बहुत उत्साह रहता था, आशा बनी रहती थी, इसीलिए वे दूसरे उपाय से उसको समझाने लगे। बहुत अच्छा उपाय फेल कर गया। कंस फिर भी देवकी का मस्तक काटना चाहता था, उसी तरह से पकड़े थे। तो वसुदेव जी ने बुद्धि से सोचा कि जहां तक बुद्धि का बल काम करे, किसी की मृत्यु को टालना चाहिए, देवकी को बचा लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा एक बात हमारी सुनिए, इसके बाद आपकी जो इच्छा हो कीजिए। आपको मरने का भय है? हाँ है। तो किससे भय है? आपको देवकी से भय है कि देवकी के पुत्रों से? तो उसने तुरंत कहा, देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, तो इसके पुत्रों को जन्म लेते ही मैं सौंप दूंगा, आप इसको छोड़ दीजिए। जन्म लेते ही मैं बच्चे को दे दूंगा। पुत्रान समर्पयि शिष्य जतस्ते भयमुक्त। इसके पुत्रों को सौंप दूंगा, जिससे आपको भय है, मरने का डर है। इतना सुन करके कंस प्रसन्न हो गया और छोड़ दिया, देवकी को छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो वसुदेव जी बहुत प्रशंसा की, कहे कि वाह, आप वास्तव में दयानिधि हैं, इतना जान करके भी अपने शत्रु की जननी को छोड़ दिए, धन्य है आप।
परम दयालु है। मतलब इस तरह से मारने के लिए देवकी को पकड़े और फिर भी हमारी बात मान करके छोड़ दिए, तो आप में गुण ग्राह्यता है, गुण ग्राह्यता है, आप गुण ग्रहण करते हैं, धन्य है। प्रशंसा करके छोड़ वो चले गए अपने घर। कंस अपने घर गया और वसुदेव जी अपने घर आए। तो जब प्रथम पुत्र हुआ देवकी के गर्भ से, वसुदेव जी उसको लेकर आए, क्योंकि वे असत्य से बहुत डरते थे। वचन सत्य करने के लिए वे प्रथम पुत्र को लेकर के आए। तो कंस ने देखा वसुदेव पक्का सत्यवादी है, तो प्रसन्न हो गए और तुरंत कहा, आप ले जाइए, आप ले जाइए इस बच्चे को, हमें इससे भय नहीं है। मैंने ध्यान से सुना है, 8वें पुत्र से मुझको भय है, 8वें गर्भ से। ये तो अभी पहला है, आप इसको ले जाइए। वसुदेव जी हंसते हुए ले गए अपने पुत्र को, लेकिन वे रास्ते में सोच रहे थे कंस कभी भी बदल जाएगा। अतः वे यही मानते थे कि बच्चा मरा हुआ है। उधर वसुदेव जी गए और इधर भगवान की इच्छा से देवर्षि नारद जी आ गए। बड़ी पूजा किया देवर्षि नारद जी की। कंस ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, अभी अभी मैं सत्यलोक से आ रहा हूं। वहां का क्या हालचाल है? तो नारद जी ने कहा, वहां एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में हमारे पिताजी ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी थे, सारे देवता सब लोग जुटे थे। तो कंस ने पूछा, मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है? नारद जी ने कहा, सब मीटिंग में यही